नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जताई आपत्ति। कंगना रनौत ने जातिगत जनगणना को लेकर दिया बयान, ओम प्रकाश राजभर ने कंगना के बयान पर दिया जवाब, कहा हम लोग कंगना का लोड नहीं लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर महबूबा मुफ्ती, चुनाव नहीं लड़ने का कर दिया ऐलान, उनकी बेटी लड़ेगी चुनाव। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने स्मृति पर कसा तंज, कहा माफी मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और पूर्व सांसद के वकील से 2 सप्ताह में एक संक्षिप्त नोट शेयर करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह की याचिका उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने के बाद मामले को पूरी तरह से रद्द करने की एक परोक्ष याचिका प्रतीत होती है। अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के साथ साथ कार्रवाई को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है। हालांकि कोर्ट ने भाजपा पूर्व सांसद के वकील से 2 सप्ताह में एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रद्द किए जाने की मांग को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने बंगाल जलेगा तो दिल्ली और असम भी जलेंगे वाली टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि बुधवार को कोलकाता के मेयो रोड में तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस था। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा कि आरजीकर मामले में दोषी को फांसी दी जाए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बांग्लादेश है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, लेकिन ये एक अलग स्थिति है। कंगना रनौत के जातिगत जनगणना वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम लोग कंगना का लोड नहीं लेते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जातिगत जनगणना वाले बयान पर योगी सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग कंगना का लोड नहीं लेते हैं। ऐसे बीजेपी के कई सांसद हैं, हमें नरेंद्र मोदी में पूरा भरोसा है। आप देखिएगा उनकी ही सरकार में जातिगत जनगणना होगा। ओपी राजभर ने आगे कहा कि किसी को पता था 370 हटेगा, हटा कि नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी ने रोहिणी आयोग बनाया है, आगे भी काम होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद वोटिंग से पहले ही सरेंडर मोड में पहुंच गए हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार करने का भी फैसला नहीं लिया है। दिल्ली से कश्मीर की राजनीति में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद वोटिंग से पहले ही सरेंडर मोड में नजर आए। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब आजाद ने प्रचार भी नहीं करने का फैसला किया। वैसे तो आजाद ने इसका कारण स्वास्थ्य बताया, लेकिन ऐन चुनावी वक्त में उनके इस ऐलान के अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई। आजाद ने अपनी पार्टी में उन नेताओं को जोड़ा जो कांग्रेस या अन्य पार्टियों से नाराज चल रहे थे। शुरुआत में कहा गया कि आजाद की पार्टी घाटी की अधिकांश सीटों पर फोकस कर रही है। आजाद ने भी कश्मीर में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें भी जाति जनगणना के मुद्दे की गूंज रही।
हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से एक बार फिर सियासी घमासान मच गया। कंगना ने कहा कि देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। तो वहीं इस बीच गुरुवार को ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें जाति जनगणना का मुद्दा जमकर उठा। विपक्षी सांसदों ने इस बैठक में गृह मंत्रालय से जाति जनगणना पर चर्चा की मांग की और ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की इस बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और डीएमके के नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि कंगना के बयान से साफ लगता है कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराने के मूड में नहीं है। जाति जनगणना पर चर्चा की मांग का जेडीयू ने भी समर्थन किया। जेडीयू ने कहा कि देश भर में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार को Z+ सुरक्षा देने के मसले पर दिल्ली में समीक्षा बैठक होने वाली है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या शरद पवार Z+ सिक्योरिटी लेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार को Z+ सुरक्षा देने के मसले पर दिल्ली में समीक्षा बैठक होने वाली है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शरद पवार से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान शरद पवार भी अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर अपनी जरूरतों के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। शरद पवार ने 5 दिन पहले नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्र की इस सुरक्षा पर हैरानी जताई थी। उन्होंने Z+ सुरक्षा देने के फैसले पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि वो शायद हमारे बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते होंगे, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मैदान से पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मैदान से पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। महबूबा ने बुधवार को ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और पार्टी के दूसरे नेता पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में जगह न मिलने के चलते महबूबा मुफ्ती को हार का डर सता रहा है, या फिर दिल्ली के सियासी अंजाम से सीख लेते हुए महबूबा मुफ्ती ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरह से सियासी हालात हैं, उसे देखते हुए अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाती हैं तो अपनी पार्टी का एजेंडा लागू नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर बेटी इल्तिजा मुफ्ती को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए कहा कि स्मृति का माफी मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अमेठी की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी राजनीति में बदलाव आया है। वहीं स्मृति का ये बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिस पर अब भोजपुरी गायिका और कवित्री नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। और नेहा सिंह राठौर ने स्मृति ईरानी द्वारा की गई राहुल गांधी की तारीफ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका सॉरी बोलने का तरीका कैजुअल है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि स्मृति जी का सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मुझे लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।